मैंने निम्रा को आपकी दवाई के बारे में बता दिया। वो आपको वक्त पे मेडिसिन दे देगी। बाकी कुछ बिस्किट्स हैं और जूस हैं, जब भूख लगे तब आप खा लीजिएगा। तुम्हें तो आज वो नरगिस की तरफ जाना है ना? जी जाना है, मगर घर आके जाना है। हाँ तो ठीक है, जैन तुम्हें छोड़ देगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है पप्पू, मैं खुद चली जाऊंगी। इधर इधर आओ। भाई ये है तुम्हारी जिम्मेदारी। मनाइल या निम्रा की नहीं। शर्म आनी चाहिए, कुछ तो सोचो कि तुम्हारी माँ बिस्तर पे है और तुम्हारी तफरीह नहीं खत्म हो रही। मेरी कैसे जिम्मेदारी है बताएं? मेरी ना शादी हो चुकी है, मैं अपने घर की हो चुकी हूं। अम्मी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मनाहिल इस घर में रहती है ना, इसकी जिम्मेदारी है अम्मी। तो फिर इस घर में क्या कर रही हो तुम? जाओ ना अपने घर। बेटा चली जाऊंगी, कहा तो है कि चली जाऊंगी बहुत जल्द। हाँ तो जब चली जाओगी ना तो जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक तुम यहाँ हो तो घर के कामों में बराबर का हिस्सा लेना होगा तुम्हें। ज़ारा, भाई ठीक कह रहा है। तुम्हें एहसास नहीं है? इतनी बीमार हूं, मैं चल नहीं सकती। थोड़ा तो ख्याल रखो ना। रोजाना तुम या बीवी बाहर निकल जाते हो घूमने फिरने। अब आज अगर उठ ही गई हो जल्दी तो कम से कम आके माँ को नाश्ता तो पूछ लेती। अम्मी आप जानती तो हैं कि कल रात हनान यहीं रुक गया था। उसने मुझे सुबह सुबह जल्दी उठा दिया। अब यहाँ की लगी थी कि भाई मुझे घसीटते हुए ले आए। क्योंकि तुम्हें शराफत की जुबान समझ नहीं आती। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगले 3-4 दिन तुम यहीं रुकोगी। मगर क्यों? क्योंकि मनाहिल ने जाना है नरगिस आंटी के घर। परसों वलीद की शादी है, तुम यहां रुकोगी, अम्मी का ख्याल रखोगी। मजाक बनाया हुआ इसने। बेटा क्यों तुम परेशान हो रहे हो? जानते तो हो तुम उसकी आदत। एहसास होता तो पूछ लेती ना। छोड़ो। तुमने नाश्ता किया? तुम खुद देख कर गई हो मेरी हालत। अभी तक बेड रेस्ट पे हूं मैं। बड़ी मुश्किलों से बाथरूम जा पाती हूँ। मैं जानती हूँ माजिदा, मगर मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होगी। तुम्हें मालूम है ना, मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है।
हाँ नरगिस, मालूम है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है ना। तुम फिक्र मत करो, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ है। अल्लाह ताला तुम्हें अपने बेटे की खुशियां दिखाए। अच्छा, कल मैं बच्चों को भेज दूंगी, तुम मनाहिल को रोक लेना। उसके अलावा भी कोई काम हो ना तो बिला तकल्लुफ बता दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बताऊंगी। तुम लोगों के अलावा मेरा है कौन। शुक्रिया। अच्छा, वो जैन कह रहा था कि परसों छुट्टी करेगा वो, और कल भी कोई काम हो तो उसे बुला लेना। ठीक है। अच्छा माजिदा, ये बताओ, क्या ऐसा मुमकिन है कि परसों तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास, यहीं रुको, आराम करो। जब हम दुल्हन लेकर आए तो तुम यहीं घर पर हो, मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा ठीक है, वो जैन आता है तो मैं उससे पूछती हूँ अगर वो किसी तरह तुम्हारे पास ले आए। वैसे भी थोड़ा बहुत मैं वॉकर से तो चल ही लेती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज कोशिश करना, ठीक है। ठीक है, चलो, खुदा हाफिज। आज जल्दी आ गए बेटा। जी अम्मी, मैंने सोचा कि मैं खुद आके आपको देख लूं, वरना ज़ारा से तो कोई उम्मीद नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, कमरे से बाहर नहीं निकली है, अभी तक सो रही है। खाना और दवाएं ना मुझे निमरा ने दी है। बेहिसी की हद कर दी है इस लड़की ने। खैर, फोन कॉल किसकी थी? नरगिस की। अच्छा, सब ठीक है, खैरियत? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बल्कि बेटे की शादी की खुशी में तो वो सारी बीमारियां भूल गई है अपनी। बस अल्लाह करे उसके बेटे की शादी ना साथ खैरियत से हो जाए। आमीन। तुम्हें मुबारकबाद देनी थी, शादी की तारीख तय होगी। दे दी मुबारकबाद, अब जाओ। इतनी बदगुमान क्यों हो तुम मुझसे? अनाहिल, मुझसे जो कुछ भी हुआ वो बहुत मजबूरी में हुआ, इस बात को समझो। मैं खुद ही चली जाती हूँ। तलाफी का मौका तो दो मुझे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नफरत भी नहीं। क्योंकि तुम वो भी डिजर्व नहीं करते। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा हाँ, वो नरगिस कह रही थी कि मैं कुछ दिन अगर उसके घर पे रह जाऊं तो आराम भी वहीं कर सकती हूँ। ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ले चलूँ। हाँ अच्छा, वो बाबर की बहन से बात करनी है शादी की शॉपिंग के लिए ना। टाइम इतना कम रह गया, अब तक तो शॉपिंग हो जानी चाहिए थी। नहीं, वो आज बाबर की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि वो कल मुझे पैसे दे देगा और मनाहिल अपनी मर्जी से शॉपिंग कर ले। हाँ ये ठीक है, बल्कि मैं मनाहिल को कहूंगी कि ऑनलाइन शॉपिंग कर ले। आगे आने वाले दिनों में तो वो वलीद की शादी में बिजी हो जाएगी ना। ऐसा ही। खैर, मैं बाहर ही बैठा हूँ, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा।